अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है। तो ऑक्सीन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी? ऑक्सीन को डिस्कवर करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी चार्ल्स डार्विन ने 1881 में। सेकंड परफॉर्म की थी पीटर बॉयसन ने 1913 में। और थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी फ्रिट्ज वेंट ने 1926 में। प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि ये जो 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, ये ऑक्सीन हार्मोन को डिस्कवर करने के लिए परफॉर्म नहीं किए गए थे, बल्कि ये परफॉर्म किए गए थे टू स्टडी फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट। प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। प्लांट पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है लाइट की तरफ, या प्लांट पार्ट्स की जो बेंडिंग होती है लाइट की तरफ, उसको स्टडी करने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट को मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटर बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट। फ्रिट्ज वेंट एक्सपेरिमेंट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम पीटर बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले ये नोट कर ले, इस वीडियो में हम ये टर्म कोलेप्टाइल बार बार यूज करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी बात करने वाले हैं कि कोलेप्टाइल है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीड है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन आप लोगों ने देखा होगा, जर्मिनेशन के दौरान यानी जब कोई सीड जर्मिनेट हो जाता है तो उससे इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको प्लूम्यूल कहा जाता है। ये फ्यूचर शूट होता है, फ्यूचर शूट यानी बाद में शूट में डेवलप हो जाता है, या इसको यंग शूट भी कहा जाता है। तो ये जो प्लूम्यूल है इसके ऊपर इस तरह का प्रोटेक्टिव कवर मौजूद होता है, शीट मौजूद होता है। तो इसको कोलेप्टाइल कहा जाता है। इसका फंक्शन यह होता है कि यह प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, जो यंग शूट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये आप लोगों को मिलेगा, कोलेप्टाइल जो है ये आप लोगों को मिलेगा सीडलिंग ऑफ मोनोकाट प्लांट में। डाइकाट प्लांट्स में आप लोगों को कोलेप्टाइल नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं पीटर बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो पीटर बॉयसन जेनसन ने अपनी एक्सपेरिमेंट में कैनेरी ग्रास को यूज किया था, कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास को यूज किया था, या इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है फेलेरस कैनेरियंसिस। बॉयसन जेनसन ने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूनिडायरेक्शनल लाइट को यूज किया था। यूनिडायरेक्शनल लाइट वो लाइट होता है जो एक साइड से होता है, यानी जो सिंगल डायरेक्शन से होता है, तो उसको यूनिडायरेक्शनल लाइट कहा जाता है। यूनि का मतलब है 1। अब हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप में बॉयसन जेनसन ने क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में बॉयसन जेनसन ने ये जो कोलेप्टाइल है इससे टिप जो है इसको कट किया था, टिप को कट किया था। फिर यहां पर ये जो टिप है और ये जो लोअर कोलेप्टाइल है इसके दरमियान एक सब्सटेंस, एक मटेरियल को रखा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ये लोअर कोलेप्टाइल है, ये कोई सब्सटेंस रखा हुआ है लोअर कोलेप्टाइल और टिप ऑफ कोलेप्टाइल के दरमियान। लेकिन यहां पर ये जो सब्सटेंस या मटेरियल रखा हुआ था ये इम्परमिएबल था। फिर इस कोलेप्टाइल को पीटर बॉयसन जेनसन ने यूनि डायरेक्शन लाइट के लिए एक्सपोज किया, तो कोलेप्टाइल की ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आया था। सेकंड स्टेप में बॉयसन जेनसन ने क्या किया था? अगेन कोलेप्टाइल से टिप को कट किया था और
अगेन यहाँ पर एक सब्सटेंस मटेरियल जो है वो रखा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लोअर कोलेप्टाइल है, ये कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ये टिप ऑफ कोलेप्टाइल है जो सब्सटेंस के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंस या मटेरियल रखा हुआ था वो परमिएबल था, यहाँ पर इम्परमिएबल था और यहाँ पर परमिएबल था। तो जब बॉयस एंड जेनसन ने थोड़ी देर बाद देखा, कुछ घंटे बाद देखा, तो ये जो कोलेप्टाइल था ये लाइट की तरफ बेंड हुआ था, लाइट की तरफ बेंड हुआ था, यानी उसने फोटोट्रॉपिज्म को शो किया था। तो अपनी एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए पीटर बॉयस एंड जेनसन ने यह कहा कि यहां पर टिप ऑफ कोलेप्टाइल में ग्रोथ सिग्नल जो है या ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, जो कि फोटोट्रॉपिज्म को काज करती हैं। यहां पर कोलेप्टाइल की ग्रोथ में इसलिए कोई चेंज नहीं आया था क्योंकि यहां पर जो मटेरियल, जो सब्सटेंस रखा हुआ था वो इम्परमिएबल था, यानी टिप ऑफ कोलेप्टाइल में जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल थे वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। यहां पर इसलिए लाइट की तरफ बेंड हुआ कि यहां पर जो सब्सटेंस या मटेरियल रखा हुआ था वो परमिएबल था। तो इसलिए टिप ऑफ कोलेप्टाइल में जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल मौजूद थे, सिंथेसाइज हुए थे, वो इस सब्सटेंस में डिफ्यूज होके लोअर पार्ट्स ऑफ कोलेप्टाइल जो है इसमें चले गए थे। इसलिए ये जो कोलेप्टाइल था ये लाइट की तरफ बेंड हुआ था, यानी कोलेप्टाइल ने फोटोट्रॉपिज्म शो किया था। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, या प्लांट जो है उसमें फोटोट्रॉपिज्म जो है क्यों होती है। पीटर बॉयस एंड जेनसन ने यह कहा था कि यहां पर जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल सिंथेसाइज होते हैं यहां पर, तो जब हम कोलेप्टाइल को यूनिडायरेक्शन लाइट के लिए एक्सपोज कर लेते हैं, देखो यहां पर इस कोलेप्टाइल के टू साइड हैं, एक ये साइड है, इसको शेडिड साइड कहा जाता है जो लाइट के लिए एक्सपोज नहीं किया गया है, और दूसरा ये साइड है, इसको इल्यूमिनेटेड साइड कहा जाता है जो कि लाइट के लिए एक्सपोज किया गया है। तो बॉयस एंड जेनसन ने यह कहा कि जब हम कोलेप्टाइल को यूनिडायरेक्शन लाइट के लिए एक्सपोज कर लेते हैं, फिर ये जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल है ये डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये जो शेडिड साइड है, शेडिड साइड, यहां पर ये क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं। इल्यूमिनेटेड साइड पर ये एक्युमुलेट नहीं होते, शेडिड साइड पर ये एक्युमुलेट हो जाते हैं। फिर यहां पर जो जोन ऑफ एलांगेशन है, जोन ऑफ एलांगेशन, यहां पर जो सेल होते हैं उसमें एलांगेशन काज हो जाती है ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल की वजह से। यानी यहां पर जब ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल एक्युमुलेट हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ पर जो जोन ऑफ एलांगेशन में सेल मौजूद होते हैं उसमें एलांगेशन को काज कर लेती हैं, उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में ये लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं, कोलेप्टाइल जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो यहां पर ये नोट कर ले, पीटर बॉयस एंड जेनसन ने ये भी कहा था कि ये जो ग्रोथ सिग्नल है, ये जो ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल है, ये फिक्स्ड नहीं होते, ये मोबाइल होते हैं, मोबाइल। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि ये जो ग्रोथ सिग्नल होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड का मतलब यह है कि चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि जब तक टिप ऑफ कोलेप्टाइल वो इंटेक रहेगा कोलेप्टाइल के साथ, तब तक ये कोलेप्टाइल फोटोट्रॉपिज्म को शो करेगा। जब इसको हम कट कर ले, यानी टिप ऑफ कोलेप्टाइल को हम कोलेप्टाइल से कट कर लें, फिर कोलेप्टाइल जो है वो फोटोट्रॉपिज्म को शो नहीं करेगा। तो डार्विन ने यह कहा था
कि ये फिक्स्ड होता है, यानी जो ग्रोथ सिग्नल होती है वो फिक्स्ड होती हैं। लेकिन पीटर बॉयसन-जेनसन ने यह कहा कि जो ग्रोथ सिग्नल होती हैं वो मोबाइल होती हैं, यानी अगर हम कोलेप्टाइल से टीथ को कट भी कर लें लेकिन दरमियान में कोई परमिएबल सब्सटेंस रखें, फिर भी वो ग्रोथ सिग्नल फोटोट्रॉपिज्म को काज करती हैं। और साथ साथ यहां पर यह भी नोट कर लें, बॉयसन-जेनसन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सिन का टर्म जो है ये यूज नहीं किया है। ऑक्सिन का टर्म जो है ये फ्रिट्ज वेंट ने यूज किया है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये थी पीटर बॉयसन-जेनसन एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।